तो मेरा नाम के है और अभी मैं एक स्ट्रगल के फेज में हूँ। करंटली मेरी एज है 27 साल की। आज हम इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आया और ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने शुरू करने से पहले यूट्यूब पे क्या क्या रिसर्च किया, उसके अंदर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं और इसके अंदर आगे का जो है करियर हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और अगर आपकी एज 20 से 25 के बीच की है या उससे थोड़ा कम है या ऊपर भी है, लेकिन अगर आप अभी जो है अनमैरिड हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस ट्रेडिंग के अंदर सीखते वक्त, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि लगभग एक साल मैंने इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करी। 2019 में मेरी शुरुआत हुई थी इक्विटी ट्रेडिंग की और 2017 में मैं ग्रेजुएट होता, तो 1.5 साल बाद मैंने लगभग शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो इसके बारे में और ये ऑप्शन ट्रेडिंग के जो डिटेल्स वीडियो है ऑप्शन ट्रेडिंग के लेकर स्पेसिफिकली, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपका जो है कमेंट आते हैं, अगर आप कोई भी किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके जो भी क्यूरी होती है आप कमेंट बॉक्स में करो। फिलहाल क्योंकि सब्सक्राइबर कम है, चैनल लो है, तो मैं आराम से हर एक बंदे को जो है रिप्लाई कर सकता हूँ पर्सनली। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो है ऐसे लोगों को जो अपने ट्रेडिंग करियर को एज ए करियर देख रहे हैं ट्रेडिंग को। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जब मेरी 2020 के टाइम की बात है, कोरोना का क्रैश आ चुका था, मार्केट नीचे गिर चुका था। ठीक है, उस समय मैंने इक्विटी के अंदर कुछ एक पोजीशन बनाई थी, उसमें कुछ मैं प्रॉफिट भी करा। लेकिन जब मुझे लगा कि यार अब इस इक्विटी में अगर मुझे पैसा कमाना है कैश के अंदर, तो मेरे पास कैपिटल चाहिए मेरे को, और मेरे पास उस समय कैपिटल थी नहीं। मेरी उस समय जो एज है वो लगभग 23 साल के आसपास तक की हो गई थी, 23 साल से कुछ कम थी। ठीक है, उसके बाद मैंने शुरू करा। पहले मैंने देखा कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, ऑप्शन बाइंग करे तो क्या पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन सेलिंग करे तो क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमको शुरुआत से क्या छोटे अमाउंट से हम ट्रेड करके इससे सिर्फ सीखा जा सकता है या इससे पैसा भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उतना अमाउंट नहीं होता जिससे वो पैसा बना सके। तो अब मेरे लिए क्या था कि मेरे पास शुरुआत करने के लिए बिल्कुल भी कैपिटल नहीं था, मतलब जीरो। मैं उस समय जीरो पे था। तो मैंने कहा देखा यार ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मुझे करनी है और अगर मैं बाहर जाके कहीं काम करता हूँ और वहाँ से पैसे कमा के लाता हूँ, तो मेरा सारा का सारा दिन उसमें चल जाएगा। मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो 9 बजे से 6 बजे, सॉरी 3:30 तक का होता है। तो उस टाइमिंग में तो मैं अवेलेबल होऊंगा नहीं अगर मैं वर्क करता हूँ, तो फिर मैं काम करूँगा कैसे। ठीक है, तो मैं मार्केट को छोड़ना चाह रहा नहीं था। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना मेरे को जो नॉलेज है, जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज है जो मैंने 1-1.5 महीने पहले किया खुद से। ठीक है, मैंने देखा कि हाँ मैं इसको समझ पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ और इसके अंदर क्या सही है, तो उससे रिलेटेड मैंने क्या किया, फिर एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया कि ठीक है मेरे को जो चीज़ भी आती है, जो मेरे को नॉलेज है, मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। ठीक है, लोग इसमें जुड़ेंगे और जब इसमें ठीक ठाक लोग हो जाएंगे तो मैं उनसे कुछ चार्ज करूँगा पैसे का। ठीक है, तो उससे मेरे पास एक कैपिटल बिल्ड होगी और मैं उससे ट्रेड करूँगा। तो ये ऑलमोस्ट 2021 की बात है जब मैंने ट्रेडिंग चैनल शुरू किया। तो उसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने पहले रिसर्च किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन बाइंग में जो है वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और ऑप्शन सेलिंग में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मेरे को जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो ऑप्शन बाइंग होती है उस वो टाइम के अगेंस्ट होती है। उसमें हमको टाइम को एक स्पेसिफिक टाइम में ट्रेड में एंट्री भी करनी होती है और निकलना भी होता है कि जब हम घुसे उसी वक्त मूवमेंट आनी चाहिए और जब हम मूवमेंट ख़त्म होने वाली हो उससे पहले उसको बुक करके निकल जाए। तो ये मुश्किल था, खास तौर पे एक जो नया फ्रेशर बंदा आता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है और स्टॉक मार्केट में अगर सबसे कोई मुश्किल जो ट्रेडिंग है ना जहाँ होती है वो ऑप्शन बाइंग के अंदर होती है और लोग इसको सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा जो है पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंसर है बड़े बड़े लोग, वो लोग कभी भी आपको इस चीज़ की हकीकत नहीं बताएंगे। वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे कि इसमें कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे इसकी शुरुआत करी जाए, कैसे सक्सेस हुआ जाए। लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है और जो आपको लाइव मार्केट में इम्पैक्ट आने वाला है
और जो आपकी बाहर की ज़िंदगी है उसका इस ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो इसके बारे में नहीं बताते। और ये जो मेन रोल अदा करती है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाओगे, सक्सेस होगे कि नहीं होगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैंने क्या करा, ऑप्शन ट्रेडिंग का चैनल बनाया टेलीग्राम के ऊपर। फिर मैंने वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की कॉल देना चालू करी। मैंने स्टार्टिंग करी ऑप्शन सेलिंग से, क्योंकि मुझे पता था कि ऑप्शन सेलिंग में टाइम मेरे फेवर के अंदर है और ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा बनाना आसान होता है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग की कॉल देना चालू करे, करीब मैंने 1.5 से 2 महीना कॉल दी। उसके अंदर कुछ एक लोग जो है कस्टमर जुड़े, मैं उसका ऑप्शन सेलिंग का कॉल देता, उसके यूट्यूब पे वीडियो बनाता और लोग वहाँ पे ज्वाइन होते। लेकिन वहाँ जो कस्टमर भी जो भी लोग आ रहे थे ट्रेड करने वाले, वो ऐसे लोग थे जिनके पास कैपिटल नहीं था, ठीक है। मैं अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट्स लगा रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में जो है ट्रेड डाल रहा था, लेकिन वो लोग करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? रीजन सिर्फ एक, उनके पास भी कैपिटल नहीं था, जैसा मेरे पास नहीं है सेलिंग करने का, क्योंकि सेलिंग करने के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। हेजिंग की जो नॉलेज मेरे को थी वो उनके पास नहीं थी। तो फिर मैंने शुरुआत करा कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं इनको विद हेज ट्रेड देता हूँ। मैं इनको बताता हूँ कि आप ये ऑप्शन बाय करो और ये वाला ऑप्शन शॉर्ट कर दो, तो उससे क्या होगा, आपका पोजीशन हेज हो जाएगा, कम मार्जिन में आप ट्रेड कर पाओगे। लेकिन फिर भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो लोग थे ऑप्शन बायर, उनको बाय करने की आदत लग चुकी थी, तो उनको अब इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। लेकिन मेरे लिए अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब मैं क्या करूं, अगर वो लोग इसमें ट्रेड करेंगे नहीं तो मेरे को नहीं पता चलेगा, और मेरे को जो पैसा चाहिए कैपिटल वो तब मिलेगा जब वो लोग मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और वो तब करेंगे जब उनको जो पैसा कमा के दूंगा। तो अब वो सेलिंग करेंगे नहीं तो उनका पैसा बनेगा नहीं। तो फिर मेरे को मजबूर होके क्या करना पड़ा, मेरे को ऑप्शन बाइंग में आना पड़ा मजबूरी में, ठीक है। हालांकि मुझे पता था ये कितने डिफिकल्ट है, उसके बावजूद मुझे ऑप्शन बाइंग में आना पड़ा और मैंने फिर ऑप्शन बाइंग की जो है कॉल देना चालू किया। तो मेरे को चूँकि नॉलेज थी, अच्छी नॉलेज थी, तो मैंने शुरुआत करी और उस पर धीरे 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 लोगों ने ट्रेड लेना चालू करा। जब लोगों ने ट्रेड लेना चालू किया तो उनका पैसा बनने लगा। जब उनका पैसा बनता वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आता कि हाँ इसमें पैसा बन रहा है, ठीक है। धीरे धीरे 1, 2, 1.5 महीने निकल गए। उसके बाद मैंने चालू करा कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे पैसा कमा रहे हैं उनसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं, उनको जो है अपने प्रीमियम ग्रुप में लाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे शुरुआत करी कि मैंने 500 रुपये महीने की शुरुआत करी, फिर 500 से मैंने 1000 किए, फिर धीरे धीरे उनका प्रॉफिट बनने लगा और रेगुलर बेसिस पर मेरे से जुड़ने लगे। फिर मैंने अपने जो पैसे बढ़ा के 3000 कर दिए। धीरे धीरे मेरे पास पैसा इकट्ठा होने लग गया, ठीक है। और मैं लोगों को पैसा जो है प्रॉफिट कमा कमा के दे रहा था। अब चूंकि उसमें मैं सिर्फ ट्रेड देता था, मैं खुद से ट्रेड नहीं कर रहा था, तो मेरी साइकोलॉजी इम्पैक्ट नहीं होती, और वो सामने वाले जो लोग हैं वो मुझे पूरी तरह डिपेंडेंट थे, ठीक है। क्योंकि वो ही बस इंतज़ार करते थे कि कब मैं बाय कहूँगा तो वो खरीदेंगे, कब मैं सेल कहूँगा तो बेचेंगे। तो वो मेरा वाला ट्रेड तो लेते थे, ठीक है, प्रॉफिट बना लेते थे। लेकिन वो क्या करते थे, वो खुद से ट्रेड करते थे ना, उसके अंदर वो सारा प्रॉफिट लॉस कर देते थे। तो जब मेरे पास धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हो गया और मैं ये देख रहा हूँ कि यार लोगों के पास पैसा आ तो रहा है, वो ट्रेडिंग कर तो रहे हैं, पैसा बना तो रहे हैं मेरी कॉल से, लेकिन फिर भी वो लॉस भी कर दे रहे हैं उसको खुद से ट्रेडिंग करके, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जब मेरे पास एक ठीक ठाक कैपिटल इकट्ठा हो गया 50-60 हज़ार का, तो मैंने सोचा अब मुझे खुद से ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा कभी भी टेलीग्राम पे पेड टिप्स देने का मोटिव था ही नहीं। मेरा कभी भी इस तरह से पैसे कमाने का मोटिव था ही नहीं। अगर होता तो आज मैं कुछ और ही कंडीशन में होता, ज़्यादा नहीं तो 5-7 करोड़ का तो मेरे पास पेमेंट होता और मैं इतना चैनल ग्रो कर चुका होता पिछले 2-3 साल में, ठीक है। लेकिन आज बिल्कुल हालात और हैं। मैंने क्या किया, उस समय खुद से ट्रेडिंग करना चालू किया, फिर मैंने उससे पैसा बनाया। तो उस समय जो मेरे पास पेड ग्रुप में सब्सक्राइबर थे उनमें से एक बंदा था, उसका नाम था आरिफ खान। उसकी एज थी 40 के आसपास तक की, 40 प्लस ही था वो, और साउथ इंडिया से वो बंदा था, ठीक है। मैं नॉर्थ में हूँ, जयपुर से हूँ, वो साउथ इंडिया का बंदा था और वो सऊदी अरब में रहता था। तो उस बंदे ने क्या करा, मेरे को अकाउंट दिया। मेरे पास 2 अकाउंट थे, एक मेरा खुद का अकाउंट, एक उसका अकाउंट। पहले मैंने क्या किया, मैंने मेरे अकाउंट से ट्रेड नहीं किया, और जो टेलीग्राम चैनल था वो उस पर भी मैंने मेरे दोस्त को दे दिया कि भाई आप इस चैनल को कंटिन्यू रखें, और मैं है जो उस आरिफ खान वाले अकाउंट से ट्रेड करूँगा, ठीक है।
मेरे वाले अकाउंट को मैंने साइड में रख दिया और उससे हमारी बात हुई कि कुछ 25 से 30% का कमीशन होगा जो भी प्रॉफिट पे, वो हर हफ्ते हम उसका हिसाब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, इस तरह अब धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट ट्रेडिंग चली। तो मैंने उसमें क्या देखा कि 1-1.5 महीने में मैंने उसका प्रॉफिट करा। उसका अकाउंट एकदम रेगुलर बेसिस पे करता, रोज़ का 3,000-4,000 कुछ ऐसा प्रॉफिट करता। वो टाइम चल रहा था कोरोना के बाद, मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा था, तो अच्छे अच्छे मूवमेंट आ रहे थे और ऑप्शन बाइंग में मेरा पैसा बनता जा रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर एक पोज आया, मार्केट 3 साइकिल में काम करता है, ट्रेंडिंग, फिर वोलेटाइल और फिर साइडवेज। तो जैसे ही मैंने ट्रेंडिंग संभाल लिया, वोलेटाइल संभाल लिया, लेकिन जैसे ही वो साइडवेज मार्केट आया, उस साइडवेज मार्केट के अंदर मेरे को ये नहीं पता लगा कि अब इस अकाउंट को सस्टेन कैसे रखना है, बचा के कैसे रखना है। मैं इसी उम्मीद में गया कि मैं हर महीने ये रिटर्न निकाल रहा हूँ, 30%, 40%, 50%। मैंने वहाँ पैसे 100% से ज़्यादा के रिटर्न निकाले, अकाउंट को डबल करा। तो मैं सिर्फ उसी साइकोलॉजी से काम कर रहा था कि मेरे को अब अकाउंट डबल करना है। ठीक है, और जो मेरा रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बन रहा था, मुझे वैसा ही प्रॉफिट बनाना है। लेकिन अब मार्केट में साइडवेज हो गया, मार्केट साइडवेज है तो उसके पास उतनी रेंज है नहीं, और एज ए ऑप्शन बायर मुझे चाहिए रेंज। ठीक है, अब उस समय मैं होप में गया। कैसे गया कि मार्केट ने 2 दिन से साइडवेज है, हो सकता है आज मोमेंटम करे। अब आज उसने मोमेंटम किया और मैं उस मोमेंटम को गलती से मिस कर गया। फिर होती है फोमो ट्रेडिंग। उस फोमो ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि मोमेंटम मिस होने के बाद या तो आप टॉप पे खरीदोगे और बॉटम पे बेचोगे, या बिल्कुल इस तरह की काम करोगे। आप यूँ सोचोगे, आप अपने स्वभाव के विपरीत, कि जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग होल्ड करता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि अब ये ट्रेड तो मेरे साथ मिस हो गया, तो इसके अंदर जो कुछ भी मिले मैं लेके निकलता हूँ, स्काल्पिंग करता हूँ, यानी बड़ी क्वांटिटी डालते हैं और थोड़ा सा जो है पॉइंट लेके निकाल लेते हैं, तो जिससे मेरा जो प्रॉफिट बन रहा था रोज का वो बनता रहे। वहाँ से जो है मेरे प्रॉब्लम होना शुरू हुई, साइकोलॉजी इम्पैक्ट होना शुरू हुई। और जब वो कुछ 1-1.5 महीने का साइडवेज मार्केट चला, उसके अंदर मैं जितना भी प्रॉफिट कमाया था सारा लॉस, उसके बाद अकाउंट कर दिया 0। वो कैसे हुआ? जब मैं उसमें ट्रेड करता था तो मेरे को सेम रिटर्न निकालना था सामने वाले से, क्योंकि मेरा जो हर महीने जो वीकली जो कमीशन आता था वो कमीशन हो गया बंद, तो मेरी इधर से इनकम हो गई बंद। उधर से मैंने जो टेलीग्राम पे पेड लेना कर दिया बंद। ठीक है, क्योंकि वहाँ मैंने दोस्त को दे दिया, तो मैंने कि तेरे को जैसी नॉलेज है तू इस हिसाब से दे और पेड मत दे। ठीक है, लोगों को डायरेक्शन दे। तो मैंने वहाँ से पैसे लेना बंद कर दिया, मेरा इधर से पैसा आना बंद हो गया, मैं खुद से ट्रेडिंग करा। अब मैं सोचूँ कि अगर मैं मेरे अकाउंट से ट्रेडिंग करूँगा तो बात भी वही रहेगी, क्योंकि मैं दूसरे के अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें भी लॉस होएगा, तो खुद के अकाउंट में भी लॉस होना है। तो मैंने फिर क्या किया कि उतना ही रिटर्न जनरेट करने के लिए क्वांटिटी बढ़ा के काम करना चालू किया। और जैसे ही मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, मेरे शुरू के 1-2 लॉसेज हुए। अब क्वांटिटी के हिसाब से, पॉइंट्स के हिसाब से अगर देखें तो बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस थे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ी थी तो जो लॉस का साइज था वो इतना था कि मैं जितना प्रॉफिट कमाता था उससे 2 गुना 3 गुना। ठीक है, तो फिर सामने वाला बंदा बोलता है कि भाई आप ठीक है जो भी कर रहे हो, मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन आप इस तरह की ट्रेडिंग ना करें, रिस्क मतलब ना ले, लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करें। उसका कहना एकदम ठीक था, लेकिन मेरी साइकोलॉजी हो चुकी थी इम्पैक्ट उस समय कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। मेरे को इस चीज़ से मतलब नहीं था कि वो बंदा क्या कह रहा है, मेरे को इस चीज़ से मतलब था कि यार मैंने ट्रेडिंग को एज ए करियर देखा है, और अगर मैं पैसा नहीं बना पाया तो यार ये तो मेरे साथ गलत है, फिर तो मेरा करियर ही खत्म हो जाएगा, मैं कैसे काम करूँगा इस मार्केट के अंदर, तो ये नहीं हो सकता। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं इस लॉस को रिकवर करूँगा, मेरे पास नॉलेज है, मैं इसको करके रहूँगा। फिर मैंने वही क्वांटिटी पे क्वांटिटी ट्रेड करना चालू किया, और 3 से 4 ट्रेड में के अंदर मेरा ये हुआ, जो अकाउंट था वो आधे से ज़्यादा साफ हो गया। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल इशू हुई। उसके बाद ना तो कोई डिसिप्लिन रहा, ना मुझे पता मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, और लगातार दिन की ओवर ट्रेडिंग होने लगी। 15-15, 20-20 ट्रेड एक दिन में होने लगे, और देखते देखते ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन, 10 से 12 दिन के अंदर वो अकाउंट साफ, एकदम 0। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया ट्रेडिंग पॉज। अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। फिर मेरे पास मैंने ब्रेक लिया 1-1.5 महीने का, और फिर वापस मैं खुद को रिस्टोर किया। खुद को सोचा कि नहीं, मैंने ये गलती करी है, ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। फिर से मैंने टेलीग्राम चैनल चालू करा,
मैंने अपना कैपिटल है वो अभी तक सेफ रखा, मैंने उसमें काम नहीं करा। मैंने फिर से टेलीग्राम चैनल चालू किया ताकि मेरी खुद की साइकोलॉजी वापस चालू हो। क्योंकि जब खुद से, अगर मैं टेलीग्राम चैनल में और इसमें मैंने खुद से ट्रेड करने में एक चीज़ देखी कि जब भी मैं टेलीग्राम चैनल पे कॉल दे रहा हूँ ना, मेरी साइकोलॉजी इंपैक्ट नहीं हो रही है। मैंने स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है, मैंने बोला एग्जिट, सामने वाला बंदा चूंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपने बोला एग्जिट, वो बिना सोचे एग्जिट कर देगा, ठीक है। टारगेट आया, मैंने बोला एग्जिट, तो वो टारगेट बुक कर लेगा। लेकिन जब खुद से ट्रेड करते हैं ना, तो अपन को वहाँ मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखती रहती है कि नहीं यार अभी और प्रॉफिट आ सकता है, या स्टॉप लॉस अभी थोड़ा अपन होल्ड कर लेते हैं, नीचे से बाउंस करके आएगा, क्योंकि अपन को खुद को तो नॉलेज है ना। तो इसी वजह से उसको वैसा जो टेलीग्राम चैनल में कर पा रहे थे उसमें और रियल ट्रेडिंग में फ़र्क आने लगा। इमोशनली जो है स्टेबल अनस्टेबल हो गया माइंड, और उसका नतीजा ये हुआ कि वापस से मेरे को वो अकाउंट साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा टेलीग्राम पे चैनल पे ट्रेड देना चालू करा। उसके बाद मैंने एक, जब टाइम हो गया मेरे को लगा ठीक ठाक इसमें पैसा बन रहा है, फिर मैंने क्या करा, उस समय लोगों से पेड लेना बंद कर दिया कि मैं पेड नहीं लूँगा। जो टिप्स जो दे रहा था ना, जिससे एक्चुअल में जो इंस्टाग्राम के आजकल के जो लोग हैं और आपको इंस्टाग्राम पे जो ट्रेड दे रहे हैं, उनका जो एक्चुअल जो पैसा बनता है ना वो वही है, जिससे वो आप लोगों से पैसा चार्ज करते हैं टिप्स देके। एक्चुअल ट्रेडिंग से उनका कोई पैसा नहीं आता। कोई भी, एक भी जो भी आपको टिप्स प्रोवाइड करता है ना, एक भी बंदा नहीं है जो एक्चुअल में प्रॉफिट करके पैसा बना रहा हो। सबके सब लॉस करते हैं और उस लॉस को रिकवर करते हैं टेलीग्राम टिप्स के थ्रू। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे जाते हो, टिप्स लेते हो, आप लोग बर्बाद होने वाले हो। इस चीज़ को ध्यान में रखो। आपका पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, और आप कुछ सीखोगे भी नहीं उस चीज़ से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा, खुद से लॉस करोगे तो कुछ सीखोगे। तो इस तरह हुआ। फिर मैंने क्या करा, जब मेरे को एक टाइम हो गया वापस से, जब मेरे को साइकोलॉजी बिल्ड हो गई, दिमाग स्टेबल हो गया, फिर वापस से मैंने एक अकाउंट लिया, ठीक है। वो अकाउंट था एक, नाम उनका मैं नहीं बताऊंगा, साउथ से थी वो, लेडीज थी और वो टीचर थी, ठीक है। उन्होंने भी वही 60,000 का अकाउंट मेरे को दिया और मैंने उनके ट्रेडिंग अकाउंट में काम करना चालू किया। लेकिन उनका जो अकाउंट था मैंने लगभग 1-1.5 महीने के अंदर डबल कर दिया, ठीक है। और उनसे बस मैंने वो पैसा नहीं लिया था कि यार मेरे को पता है, मैंने पिछले वाले टाइम जो हर महीने में 7 दिन में मैं पेमेंट लेता था, तो उससे मेरी साइकोलॉजिकल इशू हुआ था कि उनसे जैसे मेरे पेमेंट आना बंद हुआ, मेरी ट्रेडिंग में इम्पैक्ट आना चालू हो गया। तो मैंने सोचा कि इनसे एक ही बार में पेमेंट ले लेंगे, पहले इनके अकाउंट को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो मैंने डबल कर लिया। उसके बाद मार्केट के अंदर एक फेज चालू हुआ, ठीक है। कभी साइडवेज, कभी वोलेटाइल, कभी एकदम ट्रेंडिंग हो जाता, अपॉर्चुनिटियाँ मिस होती। लेकिन मैंने अपना जो डिसिप्लिन नहीं खोया और मैंने 7 महीने, पूरे 7 महीने उस अकाउंट को स्टेबल रखा। हर दिन मैं ट्रेड करता, हर दिन उसमें सौदे होते, लेकिन ना तो उसमें अकाउंट में ग्रोथ होती, ना वो अकाउंट नीचे जाता, एकदम स्टेबल हो गया। यानी मेरा प्रॉफिट लॉस, और मेरा प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा बनता, लॉस थोड़ा कम होता, लेकिन जो ब्रोकरेज लगता था वो इतना लग जाता, तो मेरा कि प्रॉफिट और लॉस रिकवर, मतलब दोनों बात बराबर। अब मेरे पास कुछ बच रहा नहीं है, नेट टू नेट अकाउंट हो गया साइडवेज। जब उसको टाइम हो गया 7 महीने का, तो मैंने सोचा यार अब ऐसा पार नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है अब मैं उस कंडीशन में पहुंच गया जहां मुझे अब पैसा कमाने के लिए क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, और मैंने किया, क्वांटिटी बढ़ाई। जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाई, स्टॉप लॉस कटे, और वो सेम स्टोरी जो पिछले बार रिपीट हुई थी वही रिपीट हुई। मेरी साइकोलॉजिकल माइंड स्टेट बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया जैसा वो पिछले टाइम हुआ था, और मैं वापस से वो अकाउंट भी जीरो, वो अकाउंट भी साफ हो गया, ठीक है। अब मेरे को करीब ये मान लो कि 2 साल के आसपास ट्रेडिंग में हो चुके थे, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इस चीज़ को करते हुए, ठीक है। क्योंकि मैं बीच में ब्रेक लेता, खुद को सुधारता, फिर टेलीग्राम पे कॉल देता, फिर उनसे जो है अकाउंट लेता और ऐसे ट्रेड करता। तो मेरे को इस तरह से 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने कहा कि अब ऐसा मेरे से होगा नहीं, तो अब मेरे को उस चीज़ में काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा इसमें लॉसेस कर रहा हूँ। फिर मैंने खुद पे वापस से काम किया, वापस से खुद को बिल्ड किया, और फिर मैंने टेलीग्राम पे फिर से कॉल्स लेना चालू करा। मेरे पास जो खुद का अकाउंट था वो भी सेफ था, मैंने उसको जो है ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगाया ही नहीं, ठीक है। उस अकाउंट से मैं अपना जो है खर्चा है वो निकालता गया, और उस पैसे को मैंने कभी ट्रेडिंग के अंदर लगाया नहीं। मैंने ट्रेडिंग में वापस से कॉल लेना चालू करा,
और वापस से मेरे को एक बंदा बना मिला साउथ से ही, तो उसने मेरे को अपना अकाउंट दिया। मैंने उसके अकाउंट से ट्रेड करना चालू किया। अब मेरे पास 2 बार अकाउंट को साफ करने का एक्सपीरियंस था, ठीक है। मुझे ये पता था किस सिचुएशन में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, सब कुछ बेस्ट था। मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज थी, मेरे पास सब कुछ बेस्ट था उस समय, ठीक है। और उस समय मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था कि अब मैं पैसा कमा लूँगा जो भी प्रॉब्लम हो। फिर मैंने चालू किया और उसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैंने 1 महीने के अंदर सिर्फ मैंने कहा अब मैं डिसिप्लिन से काम करूँगा, 1 लोट से ज़्यादा से मैं काम नहीं करूँगा। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कि कितना पैसा जनरेट हो, मैं सिर्फ 1 लोट से काम करूँगा कम से कम 1 महीना, ठीक है। जब तक मेरा पैसा डबल से ट्रिपल नहीं हो जाता तब तक मैं है ना इसमें जो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से काम नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक, मैंने वो काम करना चालू किया। 1 महीना मैंने ट्रेड किया, 1 महीने के अंदर सिर्फ 2 लॉस हुए मेरे और बाकी सारे दिन प्रॉफिट में। उसका जो मैंने स्क्रीनशॉट है वो कम्युनिटी पोस्ट पे, इसी चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है, आप चाहे तो देख लेना, ठीक है। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट मेरे पास 47,000 का उसका अकाउंट आया था, 47,000 का। मैंने उसमें से 30,000 से ज़्यादा एक दिन एक ट्रेड में कभी यूज़ नहीं किया। ऐसा होता था कि एक्सपायरी के आसपास 5 से 7,000 रुपये यूज़ होते थे उस अकाउंट के अंदर, इतने बड़े अकाउंट में। मैं उस अकाउंट को लेके गया 80,000 तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में साइडवेज, वापस साइडवेज हो गया। जब मार्केट साइडवेज हो गया तो मुझे पिछली वाली घटनाएं याद थी, तो मैंने उसके अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में काम करा और अगले महीने में मेरा लॉस हुआ, ठीक है। साइडवेज था, लॉस हुआ, कोई बात नहीं। लॉस कितना हुआ? मेरा लॉस हुआ उस महीने की लास्ट तारीख को मैंने थोड़ा बड़ा लॉस कर दिया, तो टोटल मिला के मेरे 6 से 7,000 का लॉस हुआ विद ब्रोकरेज भी ऐड करके। जो लास्ट के दिन मैंने लॉस किया था ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास था, वरना मेरा जो लॉस था वो 2-2,500 के आसपास ही होता। नेट में मैंने प्रॉफिट ही कमाया था, लेकिन ब्रोकरेज की वजह से मैं लॉस में था, ठीक है। तो उस महीने मेरा वो लॉस हो गया। उसके बाद मार्केट थोड़ा लंबा साइडवेज हुआ, 1 महीना नहीं हुआ। इस बार अभी आप जाके देखोगे तो मार्च से अप्रैल में मैंने ट्रेड किया, अप्रैल से मई के बाद आप जाके देखोगे अप्रैल मई से मार्केट साइडवेज हो गया था और वो साइडवेज चला है। उसके बाद मैंने क्या हुआ कि मैं कुछ नया सीख रहा था स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। कि अगर अब मेरे को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि सिर्फ और सिर्फ लंबी पोजिशनल ऑप्शन बाइंग करके या लॉन्ग पोजीशन को इंट्राडे में होल्ड करके प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। जब साइडवेज मार्केट आता है तो आपको साइडवेज मार्केट के लिए अलग से स्ट्रेटेजी चाहिए होती है और उसके अंदर स्कैल्पिंग इंपॉर्टेंट है। आपको स्कैल्पिंग आना चाहिए अगर आपको साइडवेज मार्केट में खर्चा पानी भी निकालना है तो मैंने क्या करा, एक दिन वेट करा उस अकाउंट के अंदर। मेरा अकाउंट कुछ 5-6 हज़ार रुपये माइनस में था, तो मैं 70-72 हज़ार के आसपास अकाउंट चल रहा था। और इसमें भी मैंने जो अपना प्रोसेस रखा था वो ये रखा था कि मेरे को हर एक्सपायरी पे उनसे जो है हिसाब करना होता था, तो मेरा जो कमीशन है प्रॉफिट का वो आता रहता था, ठीक है। तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता था कि चलो ठीक है मैं कुछ न कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब मेरी एज हो चुकी थी 25 के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ अब 25, ये एज फैक्टर कैसे काम करता है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि इसमें एज फैक्टर कैसे काम करता है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है। तो 25 की मेरी एज हो चुकी है, मैं पूरी तरह ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हूँ, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, ना पढ़ाई कर रहा ना कोई और जॉब की प्रिपरेशन है, सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस है ट्रेडिंग में करियर बनाने पे 25 की एज के बाद। और मैं उसमें अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ। 1 महीने मैंने प्रॉफिट कमाया है, मेरे पास कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि अब मैं इससे प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। 1 महीने में सिर्फ 2 ही लॉस था, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं करा था कि 1 महीने में सिर्फ 2 ही लॉस हो, और वो भी मेरे कंट्रोल के लॉस थे। मतलब मैंने उसको ऐसा नहीं था कि रेंडमली लॉस हो गया। एक लॉस था कुछ 250-300 रुपये का और एक लॉस था कुछ 2-3 हज़ार का, कुछ ऐसा ही था। और मेरे प्रॉफिट थे 5-5 हज़ार के, 5500, 6-6 हज़ार के एक लोड से। तो एक लोड से इतने बड़े बड़े पॉइंट मैंने कैप्चर कर रहे थे, तो मेरे पास एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस था। तो जब वो साइडवेज मार्केट हुआ मैंने 1 महीना उसको संभाल लिया। उसके बाद जब मैंने स्कैल्पिंग के लिए उसमें क्वांटिटी इंक्रीज करी, तो मैं क्या करता, जैसे 2 से 3 दिन मार्केट एकदम साइडवेज हो गया, मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट को रीड करने लगा कि मार्केट अब चल कैसे रहा है, तो मेरे को कैसे ट्रेड करना है। मैं बैठा हूँ चुपचाप, कोई ट्रेड नहीं कर रहा। लेकिन जब वो एक दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जैसे एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मोमेंटम होता है, उसकी एक पॉसिबिलिटी रहती है, हम उसका वेट करके बैठे रहते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है और हमको ट्रेडिंग मार्केट को कैप्चर करना ही होता है। हम उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं। तो वो जब ट्रेडिंग मार्केट आया और वो जो निकला,
तो उस ट्रेंडिंग मार्केट को वो जो अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई। 3 दिन से मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ उस अपॉर्चुनिटी का, और वो अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई। अब साइकोलॉजी का इम्पैक्ट क्या हुआ कि वो अपॉर्चुनिटी जब मिस हुई तो वो ऑप्शन के ऊपर मेरी नज़र थी। अब उस समय जब ऑप्शन पे नज़र थी, फोकस मेरा मार्केट के अंदर था, तो जितनी भी ये अपन साइकोलॉजिकल बातें करते हैं ना बाहर आउट मार्केट से बाहर बैठ के कि ये करना चाहिए, इस चीज़ में ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ऐसे अपन को खुद को तैयार रखना चाहिए, उस समय वो चीज़ दिमाग में आती नहीं है। अपना फोकस होता है सिर्फ उस एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो जब वो मैं ऑप्शन देख रहा था तो वो ऑप्शन था 50 रुपये का, 50 से 100 हुआ, 100 से 200 हुआ, 200 से 300 हुआ, और मार्केट भागता ही जा रहा, भागता ही जा रहा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसके अंदर मेरे जितना भी अकाउंट में 50-60 हज़ार 60 हज़ार का कैपिटल था, मैंने उसके अंदर 1000 क्वांटिटी, जहाँ मैं 1 लोड 2 लोड से बाय ट्रेड कर रहा था, तो जितने एक बार में क्वांटिटी आ सकती थी 1000-1200 हज़ार के आसपास आ रही थी, उसमें मैंने सारी की सारी क्वांटिटी मार दी कि मैं इसमें से सिर्फ 5 क्वांटिटी के निकल लूँगा। मेरे को 5000 का प्रॉफिट बन गया, और मार्केट चूँकि अब 50 का ऑप्शन 300 रुपये तक पहुँच चुका है, तो जो दूसरे और ऑप्शन से जो 5-7-10 रुपये के थे वो भी 70-80 रुपये तक आ चुके थे। तो ऐसा ही मैंने एक ऑप्शन देखा और उसके अंदर एंट्री मार दी। तो मैंने क्या करा, स्काल्पिंग करा। तो पहला जब ट्रेड किया उसमें से कुछ 2-3 पॉइंट लेके निकल गया मैं, ठीक है, मेरा प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा 2-3 हज़ार बन गए, और मुश्किल से मेरे को 15 सेकंड 10 से 15 सेकंड का टाइम लगा, उसके अंदर लेके निकल गया। फिर दोबारा मैंने एक ट्रेड किया, उसमें मेरा कुछ 1-आधी पॉइंट बुक हुआ। फिर मैंने क्या, अभी भी मार्केट भाग रहा है, मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैंने जो तीसरा ट्रेड मारा, उसमें एकदम उस मार्केट का जो हाई लगा टॉप पे, उस पे मेरा बाय हुआ, और विद इन सेकेंड जैसे मेरा बाय हुआ मैंने प्राइस देखा 10 पॉइंट नीचे, सारा प्रॉफिट जाके मेरा अकाउंट माइनस में 5000। मैंने कहा थोड़ा इंतजार करता हूँ, एक स्पाइक ऊपर मारेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। वो उतने में और 10 पॉइंट नीचे, मेरा अकाउंट सीधा 15000 लॉस में। अब मैंने एक ही दिन में 15000 का वो लॉस हो गया। अब मैं वहाँ बैठ गया, मैंने उस पोजीशन को काट दिया। मैं देख रहा हूँ अब मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स में इसके अंदर कुछ जो है पुट है, पुट के अंदर मैं उठा लेता हूँ। तो मैंने उतनी क्वांटिटी, अब उस समय जो भी रिस्क रिवार्ड था सब खत्म हो गया, साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो गई। उस समय कुछ सूझ ही नहीं रहा कि क्या करना है। उस समय सिर्फ ये है कि मेरे को इस लॉस को कैसे रिकवर करना है, और आज ही हो सकता है, आज के बाद मतलब ये सब चीज़ें दिमाग में काम ही नहीं करती कि भाई आज ही का दिन नहीं है, पूरा टाइम है, आराम से लॉस को रिकवर कर सकते हैं। अगर 5000-7000 का लॉस हो भी गया तो कोई बात नहीं, रुक जाओ, उस समय काम नहीं करती। और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था, 2 बार अकाउंट साफ कर चुका था, कई इतने महीनों सालों का जो 2 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो गया था, उसके बाद भी ये चीज़ें लाइव मार्केट में इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ट्रेड किया और मैंने उतनी क्वांटिटी पुट साइड उठा ली। अब मार्केट तो गिर रहा है, लेकिन ऑप्शन बिहेवियर अलग तरह से काम करता है कि अगर आपका जो छोटा पुट है जो 60-70-100 रुपये के आसपास चलता है, मार्केट एक ट्रेंडिंग अपसाइड हुआ है, एक साइड कॉल की साइड गया है और वो वहाँ से गिरेगा भी, तो वो जो छोटा साइज का जो पुट है ना, उसमें कुछ मोमेंटम होगी नहीं। तो मार्केट तो गिर रहा है लेकिन पुट नहीं बढ़ रहा है, और उसमें भी मेरे को लॉस हो रहा है। तो देखते देखते मेरा उस दिन अकाउंट क्लोज हुआ 20,000 के लॉस पे सीधा। तो मेरा कुछ लॉस होके जो 65-60 हज़ार था वो आ गया सीधा 40-45 हज़ार के आसपास आ गया। अगले दिन फिर मैंने कहा यार, मैं उस दिन तो डिप्रेशन में, समझ नहीं आया क्या करूँ, कुछ भी फोकस में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सामने वाला बंदा जो उसने बात करी कि ये क्या किया आपने, मैं इतना लॉस है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर मैं ये कर रहा था कि अब मेरी कोई गलती तो थी नहीं, मेरा ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो गया था। मैंने ठीक है, हम वापस से इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा। क्योंकि मैं पहले 1 लोड से ट्रेड कर रहा था, अभी भी मैंने 100 क्वांटिटी चूज़ करी कि इस लॉस को अगर कवर करना है 15-20 दिन लगेंगे तो 100 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा, ठीक है। मैंने 100 क्वांटिटी ट्रेड किया अगले दिन, और मेरे स्टॉप लॉस कट के 50-50 पॉइंट की 100 क्वांटिटी 100 पॉइंट 10,000 और गई, अकाउंट हो गया ऑलमोस्ट 32-33 हज़ार। मेरी साइकोलॉजिकल पूरी तरह इम्पैक्ट, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यार ये एज हो चुकी है मेरी, ये मैं बात बता रहा हूँ अभी से 2 महीने पहले की कि मेरी ये एज हो चुकी है। मैंने इस ऑप्शन ट्रेडिंग में करियर बनाने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है।
मेरे जो साथ के बंदे थे 95% गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट जो बंदे लोग होते हैं ना स्कूल में वगैरह में सब जगह, उनकी कैटेगरी में आता था। ठीक है, तो वो उनमें से कोई आरएस बन चुका है, राजस्थान में तो कोई आरएस बन चुके हैं, 3-4 सीजीएल के अंदर है, जो कुछ इनकम टैक्स में है, कुछ एक्साइज में है, कुछ कस्टम के अंदर बन गए। ठीक है, एनटीपीसी की एग्ज़ाम निकली थी, किसमें को रेलवे स्टेशन मास्टर बन गए मेरे 4 से 5 दोस्त, कितने ही बैंक के अंदर गए, सबका लाइफ सेट हो गई, शादियां हो रही है, उनके बच्चे हो रहे हैं और वो उनकी ज़िंदगी चल रही है, और हम कहाँ गए एकदम जीरो पे। मैं कहाँ आ गया वापस से जीरो पे। एज क्या हो गई, ऑलमोस्ट जनवरी के अंदर मैं 27 हो जाऊँगा। ठीक है, इस समय क्या है, पोजीशन क्या है मेरी, जीरो। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन सेलिंग करने का पैसा नहीं है, मजबूरी। ठीक है, तो ये मैंने चीज़ें कब तक करी, लास्ट तक। आप इसका वीडियो भी देखोगे जब आप मेरे चैनल पे जाओ और उसके अंदर वीडियो में देखना, तो मैंने जो प्रॉफिट बनाए थे उस महीने में, उन प्रॉफिट की भी मैंने आपको वीडियो अपलोड करी है बना के, तो आप वीडियो भी देख सकते हो। तो उससे अब ये हो रहा है नतीजा, रिजल्ट में जाके वापस आया हूँ मैं 2 साल वापस इसके अंदर बर्बाद करने के बाद, कि ऑप्शन में बाइंग से नहीं सेलिंग से ही पैसा बनेगा, क्योंकि इसमें टाइम्स अगेंस्ट है। इसमें अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है ना कि मार्केट कब भागने वाला है और कहाँ तक भागने वाला है, वो अगर आपको नहीं पकड़ पा रहे हो, उसकी समझ नहीं है, तो आप ऑप्शन बाइंग मत करो। आप कितना भी कोशिश करो नहीं बना पाओगे। मैंने ऑप्शन बाइंग जैसा बताया कि 2 से 2 3 महीने प्रॉफिटेबल रहा हूँ मैं, 3 महीने, उसके बाद जाके अकाउंट साफ हो गया। और आप लोग तो इस समय जब नए नए फ्रेशर आए होंगे, एक एक दिन जब आपका प्रॉफिट में कट रहा होगा कि आज तो प्रॉफिट में क्लोज हुआ, आपके अंदर खुशियाँ फूटते हैं, लड्डू फूटते हैं खुशियों के, उनसे कोई मतलब नहीं है। मैटर ये करता है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद आपके हाथ में पैसा कितना आ रहा है। ये एक वीडियो गेम है नहीं, इसको वीडियो गेम की तरह आप समझ के इसमें लाइफ वेस्ट मत करना। ठीक है, मेरे पास आज ऐसे ऑप्शन है, मैं इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा कि मैं अब इस समय किस हालत में हूँ, और मेरे पास ये जो इतना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है ये मेरे किस काम का है, और जो मैंने इसको एज ए फुल टाइम करियर लेने की सोची थी, उसके बाद अब मैं आगे क्या सोच सकता हूँ, इस एज में अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचे हैं। जो मैंने आपको बताया कि साथ वाले लोग ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ चुके हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है लाइफ के ऊपर, इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी वीडियो आधे घंटे से ऊपर का 32 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, अब अगर इस चीज़ से, मेरी लाइफ से आपको इस वीडियो से कुछ कंक्लूजन निकालने का, अगर कुछ सीखने को मिला है, कंक्लूजन निकाल सकते हो आप, तो आप इस चीज़ को एक हमेशा ध्यान रखना। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है कि मैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो और वो मेरे दिमाग में नहीं आई हो। मैं, जो आप लोग, अगर आप नए हो इस ट्रेडिंग में या 2 साल 3 साल का आपको भी एक्सपीरियंस है, तो ऐसा कुछ नहीं बचा है जो मैंने नहीं किया हो ऑप्शन बाइंग के अंदर। और ऑप्शन सेलिंग की ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो मुझे नहीं पता हो, जो जिस पे मैंने काम नहीं करा हो। ठीक है, चूँकि इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, अब भी नहीं है। अभी भी मेरे पास इतनी सारी नॉलेज है, मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है और मैं उसमें प्रॉफिटेबल बन भी जाऊँगा, लेकिन आज मेरे पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। और बाहर क्या हो रहा है, जब मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ या कहीं और जगह जा रहा हूँ, और जब देखते हैं कि लोग सेटल हो चुके हैं आपके साथ के, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ का भी बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप लोग अगर मिडिल क्लास से हो, ठीक है, आपका साथ में कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपके साथ में कोई दूसरा करियर ऑप्शन नहीं है, आप ट्रेडिंग को शुरुआत से, जैसे 18-20 की एज से या 22 की एज से, जैसे आपकी कॉलेज हो रही है या कॉलेज में हो, आप इसको एज ए करियर लेने की सोच रहे हो, गलती मत करना। इसको कैसे कर सकते हो आप साथ साथ में, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। चाहे आप जो भी हो, जॉब भी करते हो, पढ़ाई करते हो, इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, और एकदम राइट बताऊंगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया ना, तो आपको वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी जो आज मुझे फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये एक जेन्युइन वीडियो है मेरा, बस इसका मकसद ये है कि इससे अगर 5 से 10 लोगों का भी भला हो जाता है ना, वो बहुत है मेरे लिए। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी बेकार है क्योंकि मेरे पास यही फ़ोन है, इसी से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास दूसरा फ़ोन है, मेरा मकसद वीडियो बनाने का है नहीं, बस मेरा मकसद ये है कि जैसा मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही है और लोगों के साथ नहीं हो। और ये जो लोग फ्रॉड करके आपको जो है अपने फ़ायदे के लिए
मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप ट्रेडिंग के अंदर आओ। इस महीने अगस्त के अंदर 31 लाख ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट खुले हैं, 31 लाख मायने रखते कितने लोग ने इसमें एंट्री करी है। ठीक है, तो उन लोगों के साथ भी अब वो लोग आएंगे, यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो चैनल तो इन लोगों के दिखेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, तो वो लोग भी इस चीज़ में फंसने वाले हैं। तो मेरा ये वीडियो पता नहीं कब कौन देख ले और किसकी ज़िंदगी बच जाए। ठीक है, इसको सही तरीके से करने की अप्रोच क्या है उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको नेक्स्ट के अंदर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। वैसे मैं आपको बोला नहीं हूँ पूरे वीडियो के अंदर। ठीक है, मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि अब मेरे पास, चूँकि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है बाहर, मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ, जॉब भी मेरे को, उसकी स्टोरी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरे पास चूँकि करने को कुछ नहीं है तो मैं बैठ के कुछ लोगों की मदद कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, आप जैसे लोगों की। इससे ज़्यादा मेरा इसका कोई मोटिव नहीं है। अगर आप लोगों का जो सपोर्ट मिल गया, चैनल ग्रो हो गया तो बात अलग है, वरना देखते हैं क्या होता है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।